हेलो दोस्तों, मैं विकास फिर आज एक नए टॉपिक में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध, इसके पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो लड़ाई होती है उन्हीं को हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। वो लड़ाई जो है भारत में होती है। तो हम लोग ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिसका हम लोग नाम देते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो हम लोग उसके कारण के बारे में जानते हैं कि ये जो युद्ध हुए थे इसका कारण क्या था, पहला कारण क्या था, सेकेंड का कारण क्या था और थर्ड का कारण क्या था। उसके बाद जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ, उसमें क्या क्या घटना घटे। तो थोड़ा देख लेते हैं संक्षेप में कि क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है उसमें जो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था कि ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, जहाँ का जो राजा जो है वो डेथ कर जाते हैं तो उनका जो है कोई संतान नहीं रहता है, तो उनका पुत्री रहता है। तो वहाँ का जो राजा बनने का जो मामला था उसमें जो है एक तरफ से ब्रिटेन हस्तक्षेप कर रहा था और एक तरफ से जो है फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे कोई आदमी वहाँ का राजा बने तो मेरा बात ज़्यादा चलेगा। इसलिए दोनों का जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है उसका कारण वही है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध के भी नाम से वो जाना जाता है। उसका मुख्य कारण ये है। वो जो है युद्ध जो है उसका जो है वो 46 में स्टार्ट होता है, ठीक है। वो जो है 1746 में स्टार्ट होता है और 1748 तक चलता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम लोग देखें कि वो यूरोप का मामला है, उसमें भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं है और व्यापार जो है उन लोग भारत में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मामला जो है विवाद जो है वो यूरोप से होता है, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध उसमें हम इस प्रकार से और उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और संक्षेप में देखते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है उसमें जो है ये जो है भारत का मामला है। इसमें जो है ये दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है जिसमें जो भारत के जो राजा हैं, यानी कि जो कर्नाटक और हैदराबाद के जो ये निज़ाम है, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम जो अपने उत्तराधिकार के लिए जो यहाँ लड़ाई होता है उसमें जो है एक तरफ से जो है ब्रिटेन और एक तरफ से जो है फ्रांस जो है हस्तक्षेप करते हैं और दोनों का इस तरह से जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है भारत के लिए होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है और दूसरा कर्नाटक युद्ध का वो जो है लगभग जो है 5 साल तक चलता है। वो 1749 से जो है 1754 ईस्वी तक चलता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है इसको हम ये भी मामला जो है यूरोप का मामला है, ठीक है। ये भी जो इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध का। और इन लोग को जो है एक संधि होता है, ये तो कारण हो गया, फिर इसके बाद जो है संधि होता है जिससे इस युद्ध को जो है मिटाया जाता है, समाप्त किया जाता है। जिसमें जो पहला कर्नाटक युद्ध का जो संधि होता है वो जो होता है इसको हम नाम से जानते हैं एला-सापल की संधि नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध को एला-सापल की संधि से समाप्त किया जाता है और दूसरा कर्नाटक युद्ध को जो है पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी की संधि होती है। जो भारत में जो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच का जो मामला होता है उसको निपटाने के लिए जो है ये पांडिचेरी की संधि होती है, ठीक है। और जो तीसरा जो है सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, उसको जो है सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और वो जो उस युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस की संधि से होती है। तो हम लोग संक्षेप में देखें कि तीनों फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध का मामला क्या है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के मामले में हम लोग पढ़ें कि वो जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला, ठीक है। वहाँ तो उस समय जो है हम लोग देखते हैं कि जिस समय प्रथम कर्नाटक युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला चल रहा था उस समय भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत में स्थिति जो है वो जो है फ्रांस जो है ये पांडिचेरी में जो है और जो अंग्रेज़ जो है वो मद्रास में अपना जो है कोठी जमाया है और जो फ्रांसीसी है वो पांडिचेरी में है। और अंग्रेज़ का जो यहाँ जो नेतृत्व कर रहा है गवर्नर वो जो निकोलस मार्श है, ठीक है। यहाँ का जो है नेतृत्व कर रहा वो निकोलस मार्श है और पांडिचेरी का जो नेतृत्व कर रहा वो डुप्ले है, गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ विवाद होता है ऑस्ट्रिया यूरोप में विवाद होता है,
लेकिन मामला जो है वो भारत तक आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो लोग व्यापार कर रहे थे तो वहाँ लड़ाई होता था तो उसका असर जो है यहाँ तक दिखता था। यहाँ उस समय जो है इधर भी जो क्षेत्र था उस समय जो जब एक 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु होता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ऐसा माना जाता है कि मुगल में कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो औरंगजेब की इतना जो है इतना औरंगजेब की तरह मजबूत शासक था, प्रशासनिक तरह से हर तरह से उसके इतना मजबूत कोई नहीं था। उस 1707 के बाद जो एक फर्रुखसियर आया था जिसको जिन्होंने जो है अंग्रेज को जो है बहुत सारे अधिकार दे दिए थे, जिसको जो है महाधिकार पत्र बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता, जो बंगाल के क्षेत्र में जो है वो पूरा कर मुक्त व्यापार करने के लिए उन्होंने छूट दे दिया था, तो ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो था यानी कि इस औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल बादशाहों में एक भी उतना बेहतर शासक नहीं था जो पूरे क्षेत्र को जो है सही ढंग से प्रशासनिक ढंग से नियंत्रण कर सके। तो उसी दरमियान में क्या हुआ कि ये जो बंगाल क्षेत्र है, ये जो बंगाल क्षेत्र है, यहाँ का जो एक संस्थापक जिसको हम लोग मुर्शिद कुली खां के नाम से जानते हैं, ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने उन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से मतलब उतना प्रशासनिक मजबूत नहीं था, तो धीरे धीरे जो ये क्षेत्र था, जैसे कर्नाटक हो गया, हैदराबाद हो गया, इधर पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये पंजाब हो गया, ये पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, समझे। तो ये सब जो क्षेत्र था वो खुद जो है वो अपना धीरे धीरे जो है वो स्वतंत्र होने लगा, ठीक है, यानी अर्ध स्वतंत्र, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर से प्रशासनिक दबाव ठीक से नहीं रहेगा तो हर लोग चाहता कि मैं स्वतंत्र हूँ, कोई नहीं चाहता कि हम दूसरे के नियंत्रण में रहें। तो ये सब जो क्षेत्र था कर्नाटक और हैदराबाद और ये सब बंगाल अर्ध स्वतंत्र, वहाँ का मुर्शिद कुली खां जो है वहाँ का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने जो है वो धीरे धीरे जो है वो अर्ध मतलब स्वतंत्र रूप से संस्थापक कर लिया था, क्योंकि टैक्स उस सेंट्रल को टैक्स उस देना सारा बंद कर दिया था मुर्शिद कुली खान। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो हैदराबाद और कर्नाटक का भी यही मामला था, उत्तराधिकार का मामला था। तो उसी दरमियान में जो है 1707 के बाद कोई शासक, तो उस समय जो है जब यहाँ से जब मामला बिगड़ता है तो मामला आता है भारत में, क्योंकि यहाँ से व्यापार कर रहे हैं। तो सूचना जो है 1746 विवाद जो है 1740 में विवाद होता है, ठीक है, 1740 में विवाद होता है, 1740 में जो है वहाँ यूरोप में विवाद होता है। विवाद के बाद जो है वो मामला पहुँचता है यहाँ भारत, ठीक है, मामला पहुँचता है कहाँ, भारत पहुँचता है। 1740 में जो है ये विवाद होता है और मामला जो है भारत में पहुँचता है। उसके बाद जो है 1746 ईस्वी में, ठीक है, 1746 ईस्वी में लड़ाई का चांस बन जाता है। तो लड़ाई की तो इन्होंने जो है डुप्ले जानता था, डुप्ले जो है एक बहुत ही तेज व्यक्ति था, डुप्ले जानता था कि हम अंग्रेज से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने जो है इससे आ करके बैठक किया, बुलावा किया और कहा कि देखिए हम लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, यहाँ हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, तो हम लोग शांति ढंग से व्यापार करेंगे। और ये जो है डुप्ले जो था ये जो है कर्नाटक जाता है और कर्नाटक के एक शासक रहते हैं, कर्नाटक के जो यहाँ का जो नवाब कर्नाटक का जो शासक रहता है वो जो है जिसका नाम है अनवरुद्दीन, ठीक है, जिसका नाम है अनवरुद्दीन। ये देखिए कर्नाटक के जो है ये अनवरुद्दीन है। तो डुप्ले जो है जाता है अनवरुद्दीन के पास और कहता है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, लड़ाई का बात है, लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये अनवरुद्दीन कहा कि हाँ ठीक है, मेरे क्षेत्र में कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो ये जो है पत्र जारी करता है और दोनों को देता है। तो ये निकोलस भी कहते हैं कि ठीक है, कोई लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ का मकसद है यहाँ से व्यापार करना। उसी दरमियान में जो है यूरोप से एक मदद के लिए जो है अंग्रेज का एक गवर्नर आता है जिसका नाम है बार्नेट, ठीक है, जिसका नाम है बार्नेट। इसको मिटाते हैं, लिखते हैं, यहाँ आता है अंग्रेज का जो एक सेना रहता है बार्नेट गवर्नर, ठीक है, बार्नेट।
एक मिनट, बार्नेट है, बार्नेट, बार्नेट, ठीक है, एक बार्नेट आता है, ठीक ना। बार्नेट जो है इस अंग्रेज को मदद करने के लिए आता है, ठीक है, अंग्रेज को मदद करने के लिए बार्नेट आता है। और वहाँ से पर्पस ही था कि बार्नेट को कि जा करके फ्रांसीसी से लड़ाई करना है। तो उन्होंने आते ही जो है, बार्नेट आते हैं, इन्होंने तो क्योंकि इनको तो शांति जान रहे थे कि हम उससे जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज का जो था, ब्रिटेन का जो यानी कि जल सेना था वो बहुत मजबूत था, ठीक है, वो जल सेना था वो बहुत मजबूत था, इसलिए सोचता था कि जहाँ तक हमें शांति से हम यहाँ से निपट लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बार्नेट आता है और फ्रांस के जो जहाज होते हैं वो रास्ते में ही इस क्षेत्र में जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में, ठीक है, हिंद महासागर के क्षेत्र में जो है मिल जाता है रास्ते में, और वहाँ वो लड़ाई करता है और जहाज को जो है तोड़ देता है, डुबो देता है। तो उसी दरमियान में जो है ये जो है डुप्ले भी सोचता है कि जब वो आ रहा है तो कोई मकसद से ही आ रहा है, लड़ाई करने के लिए ही आ रहा है। तो डुप्ले का एक फ्रांस, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि इन्होंने जो है अदर जगह, एक मॉरिशस है जो अफ्रीका के तट पे है, ठीक है, मॉरिशस। तो मॉरिशस के पास जो है एक शहर बसाया था, ठीक है, मॉरिशस। मॉरिशस के पास इन्होंने एक शहर बसाया था। वहाँ का एक गवर्नर था जिसको इन्होंने बुला लेता है, ठीक है, वहाँ का गवर्नर को बुला, जिसका नाम होता है ला ब्रूडेन, ठीक है, जिसका नाम है ला ब्रूडेन, ठीक है। ला ब्रूडेन एक यहाँ का जो है कमांडर रहता है, उसको जो है ये जो है डुप्ले जो है यहाँ से बुलाता है। ये जो है अपना नौसेना लेकर के आता है, ठीक है, नौसेना लेकर के आता है और उनका जो जहाज को है इधर जो है डुबो देता है बार्नेट। ये जो कमांडर रहता है, ठीक है, एक कमांडर है, कमांडर बार्नेट। तो इन्होंने जो, जब वैसा घटना घटता है तो इन्होंने कहा कि अब तो युद्ध की स्थिति बन गया। तो ये जो है ला ब्रूनेट को बुलाता है और ब्रूडेन को बुलाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये डायरेक्ट जो है मद्रास पर आक्रमण कर देता, ठीक है, ला ब्रूडेन को बुलाता है और मद्रास पर आक्रमण कर देता है और इन्होंने जो है मद्रास को कब्जा कर लेता है, ठीक है, इन्होंने जो है मद्रास को कब्जा कर लेता है, इन्होंने जो है मद्रास को कब्जा कर लेता है, ठीक है, मद्रास पर इन्होंने कब्जा कर लेता। उसके बाद क्या हुआ कि ला ब्रूडेन जो था, इन्होंने कहा कि जब मद्रास को जीत ही लिए हैं तब उससे कुछ पैसा लेकर के मद्रास को जो है दे दीजिए। लेकिन डुप्ले ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उसको जीते हैं, देने के लिए नहीं, पैसा से नहीं, क्योंकि ये तेज व्यक्ति था, सोचा कि इसको हम जब जीते हैं तो हम इसको अपने पास रखेंगे। लेकिन ला ब्रूडेन जो था, इसका समस्या को जो है अंग्रेज समझ गया था। अंग्रेज ने क्या किया, इसको जो है ला ब्रूडेन को जो 400 लाख, ठीक है, 400 लाख जो है पाउंड इसको जो है दे देता है। कौन? अंग्रेज दे देता है। और यह जो है अपनी सेना लेकर के जो है फिर से चला जाता है, ठीक है, ये जो अपनी सेना लेकर के जो है मॉरिशस चला जाता है और उसी दरमियान में जो है अंग्रेज फिर से जो है इस पर अटैक कर देता है, ठीक है, मद्रास पर जो है अंग्रेज फिर से अटैक कर देता है और वो जो है अपने कब्जे में फिर से ले लेता है, ठीक है, यहाँ तक का मामला हो गया। उसके बाद फिर क्या मामला हुआ कि इन्होंने ये तो धोखा दे दिया। तो फिर डुप्ले ने क्या सोचा कि डुप्ले ने कहा, गया इसके पास, अनवरुद्दीन के पास गया, ठीक है, डुप्ले जो है अनवरुद्दीन के पास गया और कहा देखिए बात ऐसा है कि हम जा रहे हैं मद्रास पर, तोप चलाएंगे, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, हम उससे सिर्फ, हमको अंग्रेज को हराना मेरा मकसद है, हम जाएंगे और कहाँ, मद्रास पे, ठीक है, मद्रास पे हम तोप के दम पे तोप चलाएंगे, आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करिएगा। और उसके बाद जो है इस एक शर्त दिए कि जीतने के बाद जो है मद्रास को आपको दे देंगे, ठीक है, जीतने के बाद है, सिर्फ हम जीतेंगे, जीतने के बाद जो है मद्रास हम आपको दे देंगे। तो अनवरुद्दीन ने कहा ठीक है,
तो उसके बाद जो है डुप्ले ने जो है तोपों के दम पर जो है फिर से मद्रास पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, मद्रास पर फिर से कब्जा कर लेता है कौन? डुप्ले कर लेता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जब डुप्ले इस पर मद्रास पर कब्जा कर लेता है तो कर्नाटक के जो ये राजा हैं अनवरुद्दीन भेजे डुप्ले के पास, कहें कि आप बोले कि अगर अब हम जीत लेंगे तो आपको हम छोड़ देंगे। तो इनका लड़का था महफूज। ठीक है, इनका अनवरुद्दीन का बेटा का नाम था महफूज। ठीक है, महफूज को भेजता है डुप्ले के पास। ठीक है, महफूज को भेजता है डुप्ले के पास कि आप बोले थे कि हम जीतने के बाद जो है ये इस जगह को हम छोड़ देंगे, तो आप छोड़िए इस जगह को। तो डुप्ले ने कहा कि कैसे होगा, जीते हैं हम और छोड़ देंगे? तो नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो एक लड़ाई और होता है जो फ्रांस और अनवरुद्दीन के साथ होता है। ठीक है, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के साथ होता है। इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी एक लड़ाई होता है। अनवरुद्दीन ये जो लड़ाई होता है, ये जो इसके साथ जो लड़ाई होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है वो 40 में जो है 1740 में जो है इसको भनक मिल जाता है कि लड़ाई होगा। 1746 में तो लड़ाई हो गया। ठीक है, 1746 में जो है ये लड़ाई हो जाता है। लेकिन एक लड़ाई और होता है अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी के साथ। तो ये जो है पहला ये भारतीय के साथ होगा। ठीक है, मामला तो कहीं और था, लेकिन फिर जो है फ्रांसीसी जो है अनवरुद्दीन के साथ लड़ाई करता है। किस लिए? वो मद्रास के चलते। और अंततः जो है फ्रांसीसी जो है इसमें जो है जीत जाते हैं। ठीक है, अंततः जो है फ्रांसीसी जीत जाते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि जब जीत जाते हैं तो फिर एक संधि होता है। ठीक है, एक संधि होता है जिसके तहत इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं कि जो ये लड़ाई हुआ था उसको हम लोग, ये जो है अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी के बीच में जो लड़ाई होता है उसको जो हम एक नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं अड्यार का युद्ध कहते हैं। ठीक है, अड्यार का युद्ध, अड्यार का युद्ध। ठीक है, अड्यार का युद्ध हम लोग इसको नाम से जानते हैं। जो अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी के बीच में जो युद्ध हुआ था अड्यार का युद्ध के नाम से जानते हैं। और एक फिर इसके बाद जो एक संधि हुआ है, ठीक है, जिसको एला सापला का संधि कहते हैं। एला सापल की संधि कहते हैं, जिसमें जो है एक प्रस्ताव रखा गया कि जो जिसका क्षेत्र जीता है वो पुनः उसको वापस कर दिए थे। ठीक है, एला सापल की संधि एक संधि होता है। ठीक है, संधि होता है जिसको नाम होता है एला सापल की संधि। ठीक है, एला सापल की संधि होता है। इसमें प्रस्ताव होता है कि जो जिसका क्षेत्र जीता है, ठीक है, जो जिसका क्षेत्र जीता है वो उसको वापस कर दिया जाए। तो ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी जो जिसका है वही रह जाएगा। तो इससे हम लोग बस इसमें जो 3 पॉइंट सिर्फ देखना है। ये जो है प्रथम कर्नाटक में जो इसका जो मेन कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। इसमें जो है समझौता हुआ एला सापल की संधि में, ये जो है इसका समझौता हुआ। मुख्य रूप से ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इस समय जो है फ्रांस का जो गवर्नर कौन था, तो डुप्ले था, और ये जो है निकोलस मार्श था अंग्रेज का। एक यहाँ से पूछता है कि कौन भारतीय के साथ जो युद्ध हुआ था वो अड्यार का युद्ध हुआ था, और पहली बार जो है अंग्रेज फ्रांसीसी से ये हुआ था इस मामले में। अब जो है यहाँ से जो है फ्रांसीसी जो है इन्होंने यह तय कर लिया कि भारत को जो है बहुत बेहतर तरह से हराया जा सकता है, क्योंकि इनके पास सेना तो बड़ी है लेकिन उतना बेहतर से इन लोगों का सेना ट्रेंड नहीं है। ठीक है, हालांकि फ्रांसीसी के पास कम सेना थे फिर भी जो है उनको हरा दिए। तो इसके बाद जो है इन्होंने व्यापारी के साथ साथ इन लोगों ने राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया, और इसी तरह से जो है धीरे धीरे आगे जो है
हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक का मामला आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।